वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। कल की कथा में राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। ये कथा आगे इस प्रकार से है। हम आदो राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुंभकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान श्री राम के चंद्र के चरणों में नतमस्तक होकर के ये बालकांड के 293 दो से आगे की कथा इस प्रकार से है। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मई सुख छाई। जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताई कामना नाई। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है। तिमि सुख संपत्ति विनय बुलाए, धर्मशील पये जाय सुबाए। तुम गुरु विप्रधेनु सुर से भी, तस पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृत तुम समान जग माये, भयउ नहे को होने उनाई। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ कांके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ न है और न होने का ही है राजन। तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरी के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालकचारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सुजाहूँ बरात बजाय निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ, चलाऊं बेग सुने गुरु बचन, भले नाथ सिर नाये। भूपति गवने भवन तब, दूतन बासु दिशाए। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर है नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजय रानी, मनौ सिखिनि मुसुनि बारिदि बानी। मुदित असीम देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हो रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ावे छाती। राम लखन कह कीरति करने, बारह बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पवित्र पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय में से लगाकर छाती शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन किया।
मुनि प्रसाद कई द्वार सिधाए, रानी न तब मई देव बुलाए। दिए दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए अहंकार दीन निचावर कोटि विधि, चिरजीवं सुतचारि चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहते चले पहिरे पट नाना, हर्ष हने गहे निशाना। समाचार सब लोग न पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया, तब घर घर बधाएं बजने लगी। भुवनचारी दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर बिहाऊ। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवार न लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कह प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताका पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मनिल जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चावरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोग न रच बनाए। बीठी सींची चतुरस्रमा, चौके चारु पुराई। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर सम से सींचा और सुंदर चौक पुराए। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिल भामनी, सजे नव सप्त सकल द्युति दामनी। विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर गावई मंगल मंजुल बानी। सुन कल रब कल कंठिनी लजानी। भूप भवन किम जाय बखाना, विश्व विमोहन रचे बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही है, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लज्जा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कथौं बिरिधि बंदी उच्चरहीं, कथौं वेद धुनि भूसुर करहीं। अनेकों प्रकार के मनोहर मंगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावई सुंदर मंगल गीता, लैले नाम राम और सीता। बहुत उछाऊ भवन अति थोरा, मानव उमगी चला चौं ओरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी
और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और मंगल अत्यंत ही छोटा है, इससे मानो वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार, जहाँ सकल सुर शीस मणि राम लीन अवतार। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, हय गए चंदन साजऊँ जाई। चलऊँ बेगे रघुवीर बराता, सुनत पुलक पुरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहन बुलाए, आयुष दीन मुदित उठि धाये। रवि रुचि जीन तुरग जिन साजे, बरन बरन बरबाज विराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुटि चंचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाए बखाने, निदरी पवन जनो चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे चलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। उस सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नवीन। जुगपद चर असवार प्रति, जय असिक कला प्रवीण। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाड़े, निकस भये पुन बाहिर ठाड़े। फिर चतुर तुरग गति नाना, हर सही सुने सुने पनौ निशाना। शूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सराथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणिभूषण लाए। चंवर चारु किंकन धुनि करहीं, भानु जान शोभा अपरहीं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीने लेते हो। सावकरन अगणित हय होते, ते तिन रथन सरिथन जेते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, ने जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्यामकर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं, जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलय थलय की नाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथि न ले बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। बेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया।
चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागे जुरन बारात, होत सगुन सुंदर सबई, जो यही कारज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते। कलित कबीर ने परी आबा अंबारी, कही न जाए यही भांति सवारी। चले मत गज घंट बिराजी, मनो सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियाँ पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता है। मत वाली हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्र बर वृंदा, जनो तनो धरें सकल श्रुत छंदा। सुंदर पालिकियाँ, सुख से बैठने योग्य ताम जान और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद की शरीर धारण किए हों। मागध सूत बंदी गुणनायक, चले जान चढ़ जो जय लायक। बेसर ऊँट वृखभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य हैं थे वैसे सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊँट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साज समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवरें लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज कर बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्षो, पूरित पुलक शरीर। कभई देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है, शरीर पुलक से भरे हैं। हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजें गज घंटा धुन घोरा, रथ रव बांझे हेस चौरा। निधारी घनाई गुरमही निशाना, निज पराये कछ सुनिए न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई और कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती है। माँ भीर भूपति के द्वारे, रज हो जाए पखान पबारे। चढ़ी अटारिन देखई नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियाँ मंगल थालियों में आरती लिए देख रही हैं। गावें गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाय बखाना। तब सुमंत्र दुई चंदन साजी, जो तेर विहय निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता है। तब सुमंत्र जी ने दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। दो रथ सुचिर भूप पै आने, नए सारद पै जाई बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति ब्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जिससे भी नहीं हो सकता है। एक रथ पर राज से समान सजाया गया, दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत भी शोभायमान था। ते रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरस चढ़ाए नरेशु। आप चढ़े वो चंदन सुमरी, हर गुण गौरी गणेशु। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु और गौरी पार्वती और गणेश जी को स्मरण करके रथ पर चढ़े। आज हम इस कथा को यहीं पर
विराम देते हैं। कल 301 से आगे की कथा सुनेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायतनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।